मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग डिस्कशन करने वाला है जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2 में नंबर सिस्टम्स एंड बाइनरी अर्थमेटिक्स नाम का पहला चैप्टर है। मैंने बता दिया था बच्चों आपको इसमें 7-8 क्वेश्चन कंपलसरी मार्क के क्वेश्चंस होंगे और विद ऑप्शन 12 मार्क तक क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर से, बहुत इजी चैप्टर से बच्चों। ज्यादा नहीं, मैं 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के वीडियोस बनाऊंगा और खत्म कर दूंगा 5-6 लेक्चर्स में। लेकिन बच्चों यहां पे आपको कंसंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला ही सवाल देखो 2 मार्क के लिए। यह सवाल आपके पास टीपीएस एक नोट्स है, उसमें देख लेना बच्चों। यह सवाल मिनिमम से मिनिमम 7 या 8 बार आ चुका है। हाय भगवान, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, व्हाट आर द डिफरेंट नंबर्स ऑफ सिस्टम। आपको पता है कौन कौन से नंबर्स ऑफ सिस्टम्स है और रेडिक्स बेस क्या होता है नंबर्स ऑफ सिस्टम में, आपको बताना है। कुछ नहीं बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि रेडिक्स या बेस को हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम इज द नंबर ऑफ डिजिट। कितने नंबर्स का डिजिट है, जैसे बाय तो 2 डिजिट्स। उसके बाद में डेसिमल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं 5, 6, 10, 8 है ना, ये जो नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, ये नंबर जो है बच्चों ये है डेसिमल। तो उसमें कितने डिजिट है दिखाने का काम करता है या सिंबल देने का काम करेगा रेडिक्स या बेस। कैसे होगा, क्या होगा, समझ में आएगा धीमे धीमे। डिफाइन समझ लो क्या है। नंबर सिस्टम इज द नंबर ऑफ डिजिट। कितने डिजिट का नंबर है ये बताने का काम करता है, कितने नंबर्स का डिजिट्स है। मैं आपको बताऊंगा बच्चों, इसको मिटा रहा हूं जानबूझकर क्योंकि मुझे यहां पे 2 सवाल है, नीचे भी सवाल जो दिया वाला है एग्जाम में हमेशा आता रहता है। तो सबसे पहले नंबर्स ऑफ सिस्टम देखो, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ या नंबर सिस्टम। डायरेक्टली नंबर ऑफ सिस्टम लिखने से नंबर सिस्टम लिखता हूं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ सिस्टम, इसमें बच्चों बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं, एक है बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेसिमल, ठीक है, डेसिमल नंबर। ओके, नंबर 1 नंबर है। नंबर सेकंड है बच्चों यहां पे बाइनरी नंबर्स। कौन सा बच्चों, बाइनरी नंबर। ओके, उसके बाद में बच्चों ऑक्टेल, जो कि हमारे इसमें ज्यादा नहीं है तो भी आपको बता रहा हूं, ऑक्टेल नंबर इसमें ज्यादा सवाल नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद में बच्चों आपके पास है हेक्सा, हेक्सा डेसिमल। इसके पहले मैंने इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर का दिया था बच्चों। ये 4 नंबर्स ऑफ सिस्टम है, बेसिकली हमारे पास 4 है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन बेसिकली हम लोग इससे ज्यादा पढ़ते हैं। नंबर 1 बच्चों डेसिमल में आपके पास जो बताया गया है वो टोटल नंबर्स होते हैं 10। कितने होते हैं बच्चों, 10, जो बेस या रेडिक्स बोल रहे थे ना। कौन से 10 नंबर्स है, तो मैं आपको यहां पे लिख दूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखो 10 नंबर है कि नहीं, इसमें गिन लो बच्चों 10 नंबर है। इसका बेस क्या होगा बच्चों, इसका बेस जो होता है या रेडिक्स बोलो इसको, रेडिक्स या बेस जो होता है इसका वो होता है 10। क्या होता है, 10 होता है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, तो एग्जाम्पल पे तौर पे ऐसे लिखेंगे जैसे कि हमारे पास 7, 8, 2, 3 नंबर्स रहा तो उसका बेस लिखते हैं, इसको रेडिक्स कहा जाता है बच्चों। इससे हम लोगों को समझ में आता है कि ये जो नंबर्स है ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल है ना, डेसिमल नंबर्स है। बात समझ में आ गई। टोटल यहां पे कितने नंबर्स होते हैं, 10। कौन कौन से हैं, तो ये इतने नंबर 0, 1, 2, 3, 9 है ना, क्योंकि 0 को पकड़ के। रेडिक्स क्या है बच्चों, इसका बेस क्या है, 10। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि कोई नंबर्स लिखना है, जैसे कि हम लोग हमेशा नंबर यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर होते हैं। 0 से 9 से नंबर बनाते हैं, कोई भी नंबर बनता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको बेस ऐसे लिखते हैं। देखो ये बेस या रेडिक्स कहते हैं उसी को, जैसे मैंने अभी डिफाइन दी थी। इसमें बाइनरी में बच्चों ओनली 2 नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं, 2 ही नंबर्स है। और वो 2 नंबर कौन से है बच्चों, तो 0 एंड 1, ये 2 ही नंबर होते हैं। मतलब हमारे जो कंप्यूटर बच्चे उसको यही लैंग्वेज समझ में आती है, 0 और 1। आप लोग के साथ दबाए तो भी 0, 1 के फॉर्मेट में वो कन्वर्जन आपको बताऊंगा डेसिमल टू बाइनरी कैसे होता है। बेसिक समझ लो पहले कि बाइनरी नंबर्स कौन से। उसके बाद में बच्चों इसका रेडिक्स या आपने जो बोला है कि बेस क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन है वही दे रहा बच्चों। डिफरेंट नंबर्स ऑफ सिस्टम कौन से, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टेल एंड हेक्साडेसिमल। तो इसका होता है बच्चों 2, ठीक है, रेडिक्स है बेस। एग्जाम्पल पे तौर पे कैसे लिखेंगे हम लोग कि जैसे कि
यहां पे नंबर होता है 101101। देखो 01 के सिवा इस पे कोई नहीं, और 2 लिखना है, इससे हमको पता लगेगा कि ये बाइनरी नंबर्स है। कोई शक है भैया? ये बात समझ में आ रही है? इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाना है ये बनाने की जरूरत नहीं, मैं बना रहा हूं आपके समझने के लिए। ऑक्टेल नंबर में बच्चों टोटल 8 नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं भैया? 8 नंबर होते हैं। दिखाई तो दे रहा भैया? कोई शक? चलो, उसके बाद में 8 नंबर होते हैं, लेकिन इसमें नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 8 नंबर बच्चों, ठीक है ना। 0 एक होता है इसलिए 8 नहीं आता, नहीं तो बच्चे लिखते डेसिमल 10 नंबर, तो 10 लिखना है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? इसका जो रेडिक्स है बच्चों, रेडिक्स या आप लोग बेस जो बोलते हैं, वो होता है हमारा 8। एग्जाम्पल पे कैसे एग्जाम्पल लिखाएंगे हम लोग? जैसे कि 7 2 5। बच्चों 7 के ऊपर 8 नंबर नहीं आता इसमें, कभी भी ध्यान रखना है। और इसका बेस लिखना है 8 ऐसे, इससे पता लगेगा कि ये हमारा ऑक्टेल नंबर है। ओके। उसके बाद में बच्चों हेक्सा डेसिमल। डेसिमल मतलब 10, हेक्सा मतलब 6। 10 और 6 16। समझ में आ रहा है ना? कैसे याद रखना, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था बच्चों। ये टोटल आपके 16 नंबर होंगे। इसको कैसे लिखा जाए 16 नंबर को? ध्यान देना बच्चों, इसके ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट होता है बच्चों को। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान देना बच्चों। 10 के लिए यहां पे अल्फाबेट इस्तेमाल करते A B C D E F। 15 तक आते बच्चों। मतलब 10 के लिए हम लोग लिखते A, 11 के लिए B, 13 के लिए C, 14 के लिए D, सॉरी हाँ चलेगा यहां पे, हाँ करेक्ट है, और 15 के लिए F। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? इसका जो रेडिक्स होता है बच्चों, रेडिक्स या बेस बोल सकते हैं आप लोग, ये होता है 16, क्योंकि इसमें 16 नंबर्स होते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है? और एग्जाम्पल लिखना है आप लोगों को, तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं 7 B A, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, या 7 B 5, कुछ भी लिखो यार, या और इसका बेस लेकिन 16 होना बहुत जरूरी बच्चों। तो मेरे ख्याल से रेडिक्स बेस समझ में आ गया। देखो ये रेडिक्स बेस जो होता है एक ही बात है। तो ये हम लोग ऐसे क्वेश्चंस लिख सकते हैं। पहले डिफाइन जैसे दिया, कुछ नहीं, जो नंबर सिस्टम होते हैं, जो कितने डिजिट का नंबर ये बताने। ये देखो डेसिमल कितने नंबर का डिजिट है जब बता सकता है, बाइनरी में कितने डिजिट्स होते हैं, ऑक्टेल में कितने डिजिट होते हैं, हेक्सा में कितने होते हैं, और इसके एग्जाम्पल पूरी चीज मैंने आपको यहां पे लिख के दी है बच्चों। ठीक है, ये पहला 2 मार्क के लिए सवाल हो सकता है, नंबर्स ऑफ सिस्टम। कोई शक है भैया? रही बात बच्चों नीचे क्वेश्चन से, व्हाट इज द रेडिक्स। रेडिक्स समझ में आ गया? रेडिक्स मतलब बेस। अब वेट ऑफ नंबर सिस्टम गिव्स एग्जांपल, ये सवाल है आपके लिए। ये भी बच्चों आप लोग टीपीएस अगर आपके पास नोट्स हो तो उसमें देखना, बहुत डिटेल में चीजें दी वाली है। आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो बच्चों। जानबूझकर मैं बाजू में हट गया हूं, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। यहां पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द रेडिक्स। रेडिक्स आप ही पढ़ाया मैंने। वेट ऑफ नंबर सिस्टम्स क्या है पढ़ाना है। अच्छी बात है सर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जो कि हम लोग हमारे डेसिमल जो रोज के लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में। एग्जांपल ये है बच्चों मेरे पास, इससे आपको वेट क्या होता है समझ में आ गया, वेट ऑफ नंबर सिस्टम का। एग्जांपल ये है मेरे पास, चलो कोई भी नंबर बता सकते हैं, 532.25, जो भी लिखना है लिख लो। ये बाइनरी नंबर से बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? ये बाइनरी है, ठीक है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम से, अच्छी बात है। उसका कन्वर्जन होता है बच्चों बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये बात अलग है, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा आपके लिए। लेकिन पहले सबसे पहले इस एग्जाम्पल के तरफ देखो। अगर इस एग्जाम्पल को मैं इस लैंग्वेज में लिखूं तो देखो 532.25 नंबर से 500 को मैं ऐसा लिखूं तो चलेगा? कोई शक? 530 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ओके सर। 2 को इस तरीके से लिख सकता हूं, इसके बाद पॉइंट है ना, इसलिए। उसके बाद में बच्चों इसको मैं इस पॉइंट के बाद 0.2 लिख सकता हूं, और इसको बच्चों 0.5 लिख सकता हूं। अगर इसके एडिशन किए जाए तो आपको वही मिलेगा। देखो 5, ये यहां पे 2, यहां पे 3, 5, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम है बच्चों, करेक्ट है ना। अरे इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं ना, 500, 300, ये 2 प्लस एडिशन करने से यही नंबर मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन बच्चों
थोड़ा सोचो, थोड़ा देखो, अगर इस चीज को 500 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, समझ में आ रहा है कुछ बच्चों? इस 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, समझ में आ रहा है ना? 5 मल्टीप्लाई 100, 500, 100 मतलब 10⁻²। इसको 30 को 3 मल्टीप्लाई 10, 30 करेक्ट लिख सकता हूं। और यहां पे 2 मल्टीप्लाई पावर की 0, अरे 10 का पावर 0 मतलब 1, 1 मल्टीप्लाई 2 ही लिख सकता हूं, कोई शक नहीं बच्चों। इस 2 को ऐसे लिख सकता हूं, इस 2 को ऐसे 2 इंटू 10⁻⁻1, -1 मतलब पॉइंट शिफ्ट करना है बच्चों। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे 5 इंटू 10⁻²। कोई शक भैया? बात समझ में आ रही है क्या मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसे? ओके बच्चों, ये डेसिमल पता है ना, 10, ये 10 है बेस। देखो मैं कुछ बता दूंगा आपको, टेंशन मत लेना। मतलब बच्चों यहां पे इसी नंबर को मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं, 5 इंटू 10⁻² प्लस, क्योंकि बच्चों मैंने एडिशन ही की, यहां पे एडिशन ही है, 3 मल्टीप्लाई 10⁻1 और यहां पे 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, नहीं माइनस नहीं भैया 0 है, प्लस यहां पे 2 इंटू 10⁻⁻1, यहां पे 5 इंटू 10⁻²। अब बताओ भैया किसी को दिक्कत है क्या? बच्चों ये चीज इसका वेट बता रही है कि ये 100 टाइम्स नंबर है। अब समझ में आ गया सर, ये चीज इसको बता रही है कि आप 10 डिजिट मतलब है ना, आप बोलते मतलब ये 30 है नंबर्स, ये डिजिट बता रहा है कि ये सिंगल डिजिट्स है ना? समझ में आ रहा है बच्चों? ये बता रहा है कि इसकी वैल्यू बच्चों ये जो है 1/2 होगा। हाँ चलो ठीक है, वो बाद की बात है, वो बाइनरी के लिए। बात समझ में आ रही बच्चों? ये डिजिट बता रहा है कि ना हम लोगों को, मतलब बच्चों ये वेट दिखा रहा है कि कितने वेट है इसका। ये 100 टाइम्स ऑफ वेट है, इसका 10 टाइम्स ऑफ है, इसका 1 टाइम्स है, 10⁻0 मतलब 1 टाइम्स है। समझ में आ रहा है ना? ये वेटेज बताने का काम कर रहा है। तो बच्चों इसमें हम लोग इसको वेट ऑफ नंबर सिस्टम कह सकते हैं। ये बाइनरी के लिए है, वैसे सेम टू सेम बच्चों, सॉरी डेसिमल के लिए, वैसे सेम टू सेम बच्चों बाइनरी के लिए भी मैं बना सकता हूं, बाइनरी के लिए भी बना सकता हूं। जैसे कि इसका बेस 10 था तो 10⁻² की पावर बढ़ा रहा, देखो 10⁻0, 10⁻1, 10⁻², जैसे कि नंबर कम होगा, देखो ये 0.1 से नंबर कम रहता तो -1, -2, -3, -4, 10⁻²। वैसे बच्चों बाइनरी में 2 ही डिजिट्स है, जैसे कि बाइनरी में 2 ही डिजिट्स होते 1 0 0 1, देखो इसमें 10 डिजिट होते, कहां से कहां बच्चों? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। समझ में आ रहा है? तो 10⁻² क्यों कर रहा है? इसका वेट बताने के लिए, उस डिजिट्स का वेट कितना है, 500 है, इस 3 का 30 है, वेट बताने के लिए। वैसे यहां पे 2 ही डिजिट्स है बच्चों, तो इसका बेस 2 है ना, तो उसकी पावर मतलब उसका वेट बताने का काम करेगा। मतलब यहां पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 10⁻0 है ना, यहां पे 10⁻1, इन डिजिट के लिए 10⁻2 क्या बताएंगे 2 बच्चों, है ना, यहां पे 10⁻3 होगा, यहां पे 10⁻4 होगा। मतलब देखो 10⁻0, 10⁻1, तो यहां पे 2⁻2 करेंगे क्योंकि बेस 2 है। ये इसका वेट बता रहा है बच्चों, इस डिजिट का क्या वेट है, इस डिजिट की क्या वैल्यू है, ये बताने का काम करता है। जैसे यहां क्या था, देखो 10⁻0 पॉइंट के पहले है ना, पॉइंट के बाद में ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर, फिर इसका बेस, ये इसका वेट बताने का काम कर रहा है, तो यहां पे 1 है तो मल्टीप्लाई 1 करके ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे भी क्या मैंने सेम कंडीशन बच्चों, खाली ये बाइनरी के लिए, यहां पे मल्टीप्लाई, देखो फर्स्ट डिजिट था, दूसरा डिजिट 0 है बच्चों, समझे? तीसरा जो है बच्चों, तीसरे के लिए जो तीसरा डिजिट है 1 है बच्चों, प्लस यहां पे चौथा डिजिट है बच्चों, देखो 1 2 3 4, 4 के लिए 0 है, चलो इसके लिए 1 मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही भैया? बात समझ में आ रही है?
चलो इसके लिए लिखते हैं हम लोग, पता है कि इसके लिए 16 होगा, ये इसका वेट है बच्चों इस नंबर का, है ना। इसका 8 होगा, ये तो पता है, लग रहा है हम लोगों को इसका 4 होगा, इसका होगा, लेकिन ये 0 हो रहा है। चलो इसको 0 मल्टीप्लाई था। चलो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई 1। बच्चों बात समझ में आ रही है? वो बात छोड़ दो, मुझे वेट समझ में आ रहा है क्या, कि ये काम क्या कर रहा है, उस डिजिट्स का वेट बता रहा है कि ये डिजिट का 30 है, इसका 500 है। अगला जाओगे तो 5 मतलब 1000 होगा, बाद में 10,000 होगा, बाद में लाख होगा, बाद में 10 लाख होगा, मिलियन होगा, पता है ना 10 लाख मतलब। तो ये वेट बताने का काम करता है, ये बात समझ में आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंस आपको दिखाई तो दे रहा भैया, बहुत इंपॉर्टेंस करता है वेट। मतलब इसका 10, जैसे कि यहां पे बेस्ट में 10 है तो 10 रेज़ टू पावर करते जाओ, अगर पॉइंट में है तो माइनस में पावर करना। यहां पे भी वही कंडीशन होगी बच्चों, अगर यहां पे यही नंबर 10101.10 ऐसा रहता तो हम लोग इसके जो डिजिट्स लिखते थे इधर के, तो ये 10 रेज़ टू -1 करते थे। यहां पे 10 रेज़ टू -2, यहां पे सॉरी 2 रेज़ टू 10 रेज़ टू आ रहा -3। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब होता है 1/2, इसका मतलब होता है 1/4, पता है ना, इसका मतलब 1/8 होता है। ये तो आता है ना भैया, आना चाहिए। चलो ये हो गया किसका, बाइनरी, सॉरी डेसिमल, ये बाइनरी। वैसे हेक्सा के लिए भी हो सकता है। हेक्सा के लिए एग्जांपल है मेरे पास 8A 7E। तो इसके लिए इसका बेस क्या बच्चों 16। तो इसका वेट कैसे निकालोगे, 16 रेज़ टू 0, जो भी नंबर होगा ऐड करे किया जाएगा, 16 रेज़ टू 1, यहां पे 16 रेज़ टू 2, यहां पे 16 रेज़ टू जो भी होगा देख लेना, यहां पे यार 3 हो रहा है। तो ये इसका वेट आ रहा है। इसका जो बेस है ना बच्चों, ये इसका वेट बताएगा कि कितने डिजिट के बाद नंबर है, इस डिजिट की वैल्यू बताएगा सिंपल में। ऑक्टल रहा तो क्या कर सकते थे हम लोग, 7 2 6 8 रहा तो 8 रेज़ टू 0, 8 रेज़ टू 1, 8 रेज़ टू 2। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये इसका डिजिट का वेट बताएगा या डिजिट की वैल्यू बताएगा कि वो कितने डिजिट की वैल्यू है। ये काम करता है, इस बेस के ऊपर डिपेंड बच्चों, ये वेट बताने का काम करता है। तो कल हम लोग बच्चों पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी। ये ऐसे पढ़ाएंगे, BCD क्या होता है, एसक्यू कोड, सभी चीजें पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये बेसिक नॉलेज आना बहुत जरूरी बच्चों। इसके बाद में जो एग्जाम्पल लूंगा ना, इसका एक्चुअल में मतलब पता लगेगा। तो बच्चों पढ़ाई करना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।